बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13, टॉपिक 13.8 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम रिव्यू करते हैं अपने लास्ट टॉपिक का, जिसमें हमने पावर डिसिपेशन को डिस्कस किया था। पावर डिसिपेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टर आर था। इस रेजिस्टर आर के दो टर्मिनल्स ए और बी को हमने बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट किया था कि इसका ए टर्मिनल पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्टेड था और बी टर्मिनल नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्टेड था। इस कनेक्शन के होते ही हमने ये देखा था कि करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो दरअसल चार्जेस का फ्लो होता है। चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करेगा और फ्लो करता हुआ इस रेजिस्टर से गुजरेगा। जो ही चार्ज कैरियर्स यहाँ पहुँचेंगे वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते आएंगे वाइल मूविंग थ्रू द रेजिस्टर आर। वो एनर्जी की डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन होने के साथ ही वो चार्जेस जो ही बैटरी के पास पहुंचेंगे उनको दोबारा से एनर्जी चाहिए दोबारा से रजिस्टर से गुजरने के लिए। वो एनर्जी जो उनको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये बैटरी उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी और इस नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक पंप करके दोबारा से इस सर्किट में भेजेगी। चार्जेस दोबारा से इस सर्किट से गुजरेंगे, रेजिस्टर से गुजरेंगे, तो अपनी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो इन्होंने इस बैटरी से गेन की है यहाँ दोबारा से डिसिपेट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे उसको अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। हो सकता है वो अदर फॉर्म्स का मतलब हीट एनर्जी हो या फिर लाइट एनर्जी हो, डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे किस किस्म का लोड या किस किस्म की रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है। और दोबारा से वो चार्ज कैरियर्स चार्जेस यहाँ पहुँचेंगे इस नेगेटिव साइड के पास, अपनी एनर्जी को डिसिपेट करके आएंगे। उनको दोबारा से ये बैटरी पंप करेगी और चार्जेस वो फ्लो करते रहेंगे तब तक जब तक ये बैटरी कनेक्टेड है। जैसे ही हम ये बैटरी यहाँ से रिमूव करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे करंट का फ्लो फ़ौरन से रुक गया है और चार्ज कैरियर्स अब किसी किस्म के चार्ज कैरियर्स इस रजिस्टर से नहीं पास कर रहे। इसका मतलब कि चार्ज कैरियर्स के पास जो एनर्जी, जो पंपिंग पावर है वो बैटरी से आती है और बैटरी उनको दरअसल वो एनर्जी देकर आगे भेजती है। वो एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं इनटू द हीट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ये एनर्जी जो बैटरी ने इनको प्रोवाइड की है इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दरअसल एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय द बैटरी, यानी ये वो एनर्जी है जो कि चार्जेस को प्रोवाइड करती है बैटरी। अब बैटरी में ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी एनर्जी है बैटरी में कि वो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हमने इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक स्टडी किया। इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कह रहे थे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कह रहे थे, और इसके दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था। कोई लिक्विड था, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने बैटरी किस तरह की कनेक्ट करनी है। इलेक्ट्रोलाइट के साथ बैटरी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अब ये होता है दरअसल कि ये इलेक्ट्रोलाइट केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी यहाँ पे हमने ये जो बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये बैटरी दरअसल हमारे पास इस फॉर्म में है और ये बैटरी इंटरनली क्या कर रही है, केमिकल प्रोसेस करती है। उस केमिकल प्रोसेस से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो केमिकल एनर्जी फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उन चार्जेस को जो यहाँ नेगेटिव के पास पहुँचे हैं। वो चार्जेस उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पिक करते हैं और पिक करके एनर्जाइज होके दोबारा से सर्किट में आते हैं और सर्किट से फ्लो करते हैं। फ्लो करते हुए दोबारा से जब नेगेटिव के पास पहुँचते हैं उनको दोबारा से एनर्जी चाहिए, फिर से केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं। यानी यहाँ पे बैटरी का मकसद क्या है, बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे ये हमारे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी के साथ हमने दो तरह के रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए, एक 7 ओम्स का है और दूसरा 5 ओम्स का है।
इस तरह कनेक्ट किए हैं कि 7 ओम्स का एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव के साथ, इन दोनों को हमने सीरीज में अटैच कर दिया है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ। अब अगर ये बैटरी फर्स्ट कर लें 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का मतलब क्या है? 12 वोल्ट का मतलब ये है कि इस बैटरी में इतनी कैपेसिटी है कि ये आने वाले चार्जेस को 12 जाउल्स की एनर्जी प्रोवाइड कर दे। 12 जाउल्स की एनर्जी ये हर इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स को या चार्ज को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। वो 12 जाउल की एनर्जी लेके चार्जेस जब यहाँ फ्लो करते हुए आते हैं, अब उनके सामने ये दो रेजिस्टर्स हैं। रेजिस्टर्स में दरअसल क्या होती है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एटम्स की कोलिजन होती है आने वाले इन एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो अब ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और अपनी वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इन्होंने यहाँ से पिक की थी, उस एनर्जी को यहाँ पे डिसिपेट कर देंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन और कन्वर्ट कर देंगे उस एनर्जी को इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी वो अदर फॉर्म्स आपके पास हीट एनर्जी भी हो सकती है या फिर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो अब यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व करें, इस रेजिस्टर के दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। टर्मिनल ए और बी से गुजरते हुए चार्जेस जब ये टर्मिनल ए पर हैं तो उनके पास हाई एनर्जी है, जब टर्मिनल बी पे पहुंचते हैं तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है और इन दोनों टर्मिनल्स को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सर्किट के अंदर होता है, जबकि ईएमएफ हमेशा बैटरी की कैपेसिटी होती है। ये बैटरी की अपनी कैपेबिलिटी है कि उसमें कितनी एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी चार्जेस को प्रोवाइड कर सकती है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी के अक्रॉस है, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के अक्रॉस है, यानी इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी को ही कहा जाता है। फर्क इतना है कि ईएमएफ यानी वो एनर्जी जो चार्जेस को इस बैटरी से मिली है, ईएमएफ एनर्जी गेन का नाम है। चार्जेस यहाँ से एनर्जी गेन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी लॉस का नाम है। चार्जेस यहाँ से गुजरेंगे तो एनर्जी को लॉस करते हुए गुजरेंगे। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज द लॉस ऑफ एनर्जी एंड ईएमएफ is the gain of energy that is gained by the charges when they flow from the negative side of the battery to the positive side of the battery. अगर यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अगर रेजिस्टेंस की बजाय कोई और हम बल्ब अटैच कर दें तो क्या होता कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चार्जेस ने यहाँ से गेन की थी वो इस बल्ब से गुजरने के बाद कन्वर्ट हो जाती लाइट एनर्जी में, या उस तरह अगर मज़ीद कोई और हम यहाँ कनेक्ट करें कोई और डिवाइस तो उसके हिसाब से फिर उस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसा कतई नहीं होगा। या आपके जहन में आए कि यहाँ से गुजरते हुए चार्जेस अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और वो लॉस एनर्जी का लॉस है, नहीं, एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे यहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, फिर यहाँ से गुजरते हुए इलेक्ट्रिकल से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज गिविंग करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सर्किट में एग्जिस्ट करता है और ईएमएफ हमेशा बैटरी में होती है, बैटरी की पावर है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दें, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटाएंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा और किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या इस कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि बैटरी की कैपेसिटी ये है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, क्या बैटरी की ये कैपेसिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी बैटरी में कैपेसिटी तो है, बैटरी की ईएमएफ तो है कि वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके चार्ज कैरियर्स की एनर्जी को, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमने ये रेजिस्टेंस हटा दी है, हमें करंट नहीं चाहिए। और अगर हम ये रेजिस्टेंस हटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इतना पार्ट तो हट ही जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। तो यहाँ से हमने ये गेन किया कि अगर हम करंट स्टॉप कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म कर दें, इन रेजिस्टेंस को हटा दें, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी ईएमएफ ख़त्म नहीं होती। ईएमएफ इज़ एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी to give energy to the charge carriers.
इसकी कैपेसिटी है, आप इस बैटरी को कनेक्ट करें या ना करें वो हम पे डिपेंड करता है, तो इसकी कैपेसिटी इसके पास रहेगी। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर करंट फ्लो ना करे, करंट फ्लो ना करने से ईएमएफ मौजूद रहती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है। इस कंडीशन में आपकी बुक में सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ते हुए हमारे पास ईएमएफ को डिस्कस किया जा रहा है कुछ इस तरह से कि अगर हम इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हुए हम लिख सकते हैं ईएमएफ इज़ एक्चुअली वर्क डन ऑन दी यूनिट चार्ज। यानी ये वो एनर्जी है जो चार्ज कैरियर्स को दी जाती है और उस एनर्जी के साथ चार्ज कैरियर्स पूरे सर्किट में फ्लो करते हैं। याद रखें कि ईएमएफ हमेशा बैटरी के साथ अटैच होती है, कभी भी बाहर के सर्किट में हम इसको डिस्कस नहीं करते। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ रहे हैं तो ये किसी किस्म की फोर्स होगी। ये किसी किस्म की फोर्स नहीं होती, ये दरअसल हम इसका अगर एसआई यूनिट डिस्कस करें, एसआई यूनिट हमारे पास आएगा वर्क जाउल्स चार्ज कूलम, यानी जाउल पर कूलम जो कि वोल्ट के बराबर है। तो ईएमएफ भी इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, यानी इसका एसआई यूनिट आपने न्यूटन नहीं लिखना, इसका एसआई यूनिट वोल्ट है। आप कह सकते हैं कि ईएमएफ दरअसल वो एनर्जी है जो चार्जेस को फोर्स करती है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएं। तो यहाँ से हमें ईएमएफ की एक और डेफिनेशन मिलती है कि ईएमएफ इज एक्चुअली द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हिच फोर्सेस दीज पार्टिकल्स टू मूव फ्रॉम ए लो पोटेंशियल टुवर्ड्स ए हाई पोटेंशियल। चार्जेस जब इलेक्ट्रोलाइट से मूव करते हैं तो मूवमेंट के दौरान उन्हें किसी किस्म की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है ड्यू टू द एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी मटेरियल से कोई भी चीज़ अगर हम पास करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस ओपोजिशन लाजमन फेस करनी पड़ती है। इवन अगर हम एयर से भी मूव करते हैं तो एयर से मूव करने के दौरान भी हमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। चार्जेस को बैटरी के अंदर जो ओपोजिशन फेस करनी पड़ती है उसको हम लिखेंगे स्मॉल आर रेजिस्टेंस के साथ। ये इतना पार्ट इंडिकेट कर रहा है बैटरी को, बैटरी की ईएमएफ ई और इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रोलाइट से पास होते हुए चार्जेस को जो ओपोजिशन फेस करनी पड़ रही है उसको हमने स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ से अब हम ओहम्स लॉ के ज़रिए ओपन करते हैं ईएमएफ को। ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हम इस बैटरी को कनेक्ट कर दें किसी रेजिस्टेंस के साथ और इस रेजिस्टेंस को साथ हमने अटैच कर दिया है एक स्विच को, एक वोल्ट मीटर को। ये वोल्ट मीटर का पर्पस ये है कि इसने वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। ऐसे में ओहम्स लॉ हम कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर। I इज द करंट इन दैट सर्किट। अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईएमएफ के साथ, इसीलिए हमने E से इसको रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ दो तरह की रेजिस्टेंस मौजूद है, एक रेजिस्टेंस कैपिटल R जो एक्सटर्नल सर्किट में मौजूद है और एक स्मॉल r जो कि विद इन दी बैटरी है। इसीलिए हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को सम करके लिखा है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और इस इक्वेशन को हमने कुछ इस तरह से ओपन किया कि R प्लस स्मॉल r को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। यहाँ पे आई आर कैपिटल R इंडिकेट कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, एनर्जी के लॉस को, और ये आई आर इंडिकेट कर रहा है दी वोल्टेज इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द रेजिस्टेंस और उसका करंट। इसीलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर को अगर हम ओपन करें, ये आई आर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, इस न्यूमेरिकल में आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमें ईएमएफ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है आई और आर को। यहाँ से करंट को और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। सॉल्व करते हुए हम इतने पार्ट पे गौर करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1.8 और ईएमएफ हमारे पास आ रही है 2.2। यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है बनिस्बत
ईएमएफ के, ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होती है अगर हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे अब लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन को, ईएमएफ के और पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन को डिस्कस करने के लिए हमने ये देखा था कि जब तक चार्जेस को बैटरी एनर्जी नहीं देती तब तक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका अफेक्ट है। ईएमएफ तब भी प्रेजेंट होगी जब तक आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप करंट को ज़ीरो कर देंगे, करंट को ज़ीरो करने से पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इस बैटरी को हम यूज़ करें या ना करें, इस बैटरी की ईएमएफ यानी कैपेसिटी टू गेन एनर्जी बाय द चार्जेस तो प्रेजेंट है, इसीलिए ईएमएफ हमेशा मौजूद होती है। आप उसका करंट मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है अगर आप करंट को ड्रॉ नहीं कर रहे।